प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पर। और एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हो चुका हूं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण कुछ चंद मैपिंग के क्वेश्चन, जो कि लगातार हर बार रिपीट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वही क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम ऐसे बालक हैं जो उसे लगातार स्किप कर जाते हैं। मैंने शायद हर बार आप लोगों को यही बात बताई है कि जो बोर्ड एग्जाम में आपका जो मैप आता है ना, उसके नंबर मेरे भाई आपको क्या मिलते हैं, उसके नंबर आपको मेरे दोस्त फ्री मिलते हैं। वो नंबर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के होते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो और तुम्हें 10 में 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे, है ना। वैसे ही मेरे दोस्त 5 नंबर में आपकी हिस्ट्री की मैप आते हैं और 5 नंबर में ही आपके जियोग्राफी से मैपिंग पूछी जाती है, और वो टोटल आपके फ्री होते हैं। बस हल्का सा तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है और अपने नंबर को सिक्योर कर देना है। वैसा ही एक टॉपिक है जो कि आपका वन और वन्यजीव संसाधन से आता है, जिसमें कि कुछ टाइगर रिजर्व हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, और 2-3 ऐसे पक्षी विहार हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन मैपिंग में हर बार डाल दिया जाता है और बच्चा समझ नहीं पाता है और एक नंबर से हाथ धो बैठता है। तो आप ऐसा नहीं करिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप इनको चलते फिरते उठते बैठते एक बार नजर मार लीजिए और ये आपके मन मस्तिष्क में हमेशा से क्या हो जाए मेरे भाई, छप जाए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगा और प्रारंभ करूंगा अपने इस शानदार से टॉपिक को लेकर के। ठीक है, जिसमें कि मेरे भाई आपको हम क्या बताएंगे, आपको मेरे भाई जितने भी टाइगर रिजर्व हैं और जितने भी पक्षी विहार हैं जो कि मैपिंग के माध्यम से आपसे लगातार पूछा जाता है, वो मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग का प्रथम कर्तव्य क्या होगा कि इस वीडियो को 2-3-4 बार आपको देखना है। अगर आप देख लेंगे ना, या चलते फिरते इसको उठते बैठते आप सुन भी लेंगे ना, तो भी ये लगातार आपके दिमाग में बस जाएगा। और जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो एटलीस्ट मैप के तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे कभी गलत नहीं होंगे, है ना। यहां से लगातार क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और तुम्हारा क्वेश्चन मेरे भाई सही हो जाएगा। जैसे कि हमेशा से मैपिंग में एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि भैया बांधवगढ़, कि भैया क्या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है ना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर आता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है ना। और बच्चा कंफ्यूज जाता है। ये क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, 2021 में भी आया था मैपिंग में और 2022 में भी आया था, है ना मेरे भाई। ये तुम्हारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में आता है, जो कि कहाँ आता है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आता है ना। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में तुम्हारा क्या आता है मेरे भाई, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आता है। मैंने बेटा यहाँ पर मैपिंग के माध्यम से तुम्हें पूरा प्लॉट करके दिखाया है कि कौन सा टाइगर रिजर्व तुम्हारा कहाँ पर आ रहा है ना। तो जो तुम्हारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मेरे भाई वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आता है, और ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है ना। ये उसकी मेरे भाई क्या एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होता है मेरे भाई, वो वन एंड ओनली क्या, सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसी सुंदरवन डेल्टा में सुंदरवन नेशनल पार्क है, जहां पर एक एरिया को सिक्योर करके सुंदरवन टाइगर रिजर्व बनाया गया है मेरे भाई। ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, ये तुम्हारा मेरे भाई क्या है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। इसकी लोकेशन क्या है मेरे भाई, तो ये डेल्टाई क्षेत्र में है ना। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन मेरे भाई तुम्हारा कहां पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में, है ना। पश्चिम बंगाल में मेरे भाई तुम्हारा क्या आता है, सुंदरवन आता है, और ये इसकी क्या मेरे भाई एग्जैक्ट लोकेशन है ना। क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र में है ना, डेल्टाई क्षेत्र मेरे भाई, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा। और स्टेट का नाम आप याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में है। याद रखिएगा कि जो भी टाइगर रिजर्व है उसमें आपको सिर्फ उसका स्टेट पता होना चाहिए। आपसे एग्जैक्ट लोकेशन विरले ही पूछी जाती कभी कभार, नहीं तो सिर्फ आपका स्टेट पूछा जाता है। ठीक है, तो सुंदरवन कहाँ मेरे भाई, तुम्हारा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अगला जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई वो क्या है, तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा मेरे भाई कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, है ना। अच्छा, ये भी जरूरी है, ये भी क्वेश्चन लगातार रिपीट होता जाता है, कान्हा टाइगर रिजर्व। तो भाई ये तुम्हारा कहाँ पड़ेगा मेरे भाई, तो ये भी तुम्हारा पड़ेगा मध्य प्रदेश में, है ना। कान्हा टाइगर रिजर्व मेरे भाई ये भी तुम्हारा मध्य प्रदेश में पड़ेगा, और मेरे भाई ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है जो मैंने तुमको मैप में प्लॉट करके दिखाई है, कान्हा टाइगर रिजर्व की। भाई 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें ये पूरा जितने भी टाइगर रिजर्व आज तक आए हुए हैं सबका सब तुम याद कर ले जाओगे। इसके अलावा तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना होगा।
है ना, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 से कभी कभार जो मैपिंग आती है वो अगर तुम पढ़ ले जाओगे, तुम्हें इसके अलावा कभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इसका पूरा वादा है। ठीक है, चलिए अगला जो तुमसे पूछा जाता है मेरे भाई, वो तुमसे पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, बहुत जरूरी है। और अपना पेपर उठा के देखना, 24-25 लगातार वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि जिम कॉर्बेट को मैप में दर्शाइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को मैप में दर्शाइए। तो भाई जिम कॉर्बेट कहाँ है, तुम्हारे उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तुम्हारे उत्तराखंड में है, और भाई ये उसकी लोकेशन है। जिम कॉर्बेट की लोकेशन देखो भाई, ये है ना, ये लोकेशन तुम्हारी किसकी मेरे भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है। कहां पर, तुम्हारे उत्तराखंड में है ना, कहां पर तुम्हारा भाई, जिम कॉर्बेट तुम्हारे उत्तराखंड राज्य में पड़ता है जिम कॉर्बेट। हालांकि याद रखना मेरे भाई, इसका नाम बदल चुका है ना, इसका नाम बदल चुका है। अब इसको क्या बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं रामगंगा, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो, अब इसका नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है ना। तो यही बात याद रखिएगा, अगर उसने जिम कॉर्बेट नहीं पूछा तो रामगंगा पूछेगा, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, बात इसी उत्तराखंड वाले की हो रही है ना, बात मेरे भाई इसी उत्तराखंड वाले की हो रही है। ठीक है, अगला जो तुमसे पूछा जाता है मेरे भाई, वो तुमसे पूछा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, स्टार लगा लो इस पे, तो स्टार लगा लो इस पे भाई, इस पे स्टार लगा लो भाई। तुम्हारा बांदीपुर, भाई तुम्हारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भाई तुम्हारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्टेट का नाम पूछा जाता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्टेट का नाम पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन मैपिंग के साथ साथ तुम्हारा एमसीक्यू में भी पूछा गया है। ये तुम्हारा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा गया है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व भाई कहां पर है तुम्हारे, तो कर्नाटक में है। कहां पर भाई, तुम्हारे कर्नाटक नाम का जो हमारा स्टेट है, राज्य है, वहां पर है। और मेरे भाई ये तुम्हारे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, है ना। नेशनल पार्क भी है और इसमें टाइगर रिजर्व भी है ना। बांदीपुर नेशनल पार्क भी है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क भी है, कान्हा टाइगर रिजर्व भी है। जैसे जैसे तुम्हारे मेरे भाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए, तो बेटा इसको याद करना है, तुम्हारा एमसीक्यू में भी आया था। मतलब मैपिंग में भी ये क्वेश्चन प्लॉट होते हैं और एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल, हाँ डन भाई, डन डन डन। अगला तुम्हारा क्या भाई, अरे बहुत बढ़िया, अगला है तुम्हारा सरिस्का। भाई इस वाले क्वेश्चन को तो तुम लोग जितने स्टार दे पाओ उतने दे पाओ। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भाई तुम्हारे राजस्थान में पड़ता है। सरिस्का तुम्हारा कहां पड़ता है भाई, राजस्थान में पड़ता है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है ना, राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ भाई ये टाइगर रिजर्व भी है। और ये मेरे भाई सरिस्का की रेंज, ये मेरे भाई सरिस्का तुम्हारा इसकी लोकेशन मैप में प्लॉट है। कहां पर मेरे भाई, राजस्थान में है। याद रखना, तुमसे जो भी टाइगर रिजर्व के मैपिंग के क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे उस स्टेट का नाम पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछते हैं। तो स्टेट का नाम याद रखना मेरे भाई कि सरिस्का तुम्हारा कहां पड़ेगा, तो राजस्थान में तुम्हारा सरिस्का पड़ेगा, इतना याद रख लेना। अगला जो तुमसे पूछा जाता है मेरे भाई, वो पूछा जाता है तुमसे भरतपुर पक्षी विहार, है ना, भरतपुर पक्षी विहार। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी यहाँ तो आप भरतपुर लिख रहे हैं और नीचे लिखा है केलो दियो घाना, है ना। भाई चाहे भरतपुर पक्षी विहार पूछ ले, चाहे तुमसे केवला देव पूछ ले, चाहे तुमसे मेरे भाई क्या पूछ रहे, केवला देव पक्षी उद्यान पूछ लें, बतिया एक ही है, दोनों एक ही है मेरे भाई, है ना। क्योंकि मेरे भाई ये केवला देव तुम्हारा जो मेरे भाई है ना, ये उद्यान है, ये भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है, इसलिए इसको भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे भाई ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, ये तुमको मिलेगा राजस्थान में। ये तुमको मेरे भाई कहाँ मिलने वाला है, ये तुमको मिलने वाला राजस्थान में। और मेरे भाई ये कुछ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है ना, ये उसकी कुछ एग्जैक्ट लोकेशन है। जब तुम मथुरा से आगे बढ़ोगे तुमको पहला जिला धौलपुर भरतपुर, हाँ धौलपुर या भरतपुर ऐसे ही मिलता है, मतलब पहला दूसरा तुमको भरतपुर मिलेगा, है ना। तो भरतपुर में ही मेरे भाई क्या है तुम्हारा, ये भरतपुर पक्षी विहार पड़ता है राजस्थान में। कहाँ भैया, कौन से स्टेट में आता है तुम्हारे, राजस्थान में आता है ये। ठीक है, तुम्हारा मेरे भाई किस में आता है, ये राजस्थान में आता है। इसके अलावा मेरे भाई एक बात और याद कर लेना मेरे भाई, इसके अलावा मैं कहाँ पर लिख दूँ, हाँ इसके अलावा मेरे भाई एक चीज छूट गई थी, अगर मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ भाई, रणथंभौर, रणथंभौर, है ना, रणथंभौर मेरे भाई, ये भी एक टाइगर रिजर्व मेरे भाई, ये भी तुम्हारा कहाँ पड़ता है, ये भी तुम्हारा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ये थोड़ा सा मैं ले आना भूल गया था, पर मैंने कहा था आपको मैं यहीं पर याद करा दूंगा। तो भाई बिल्कुल एक बार फिर से आप लोग नजर दौड़ा लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे मेरे भाई। पहला तुम्हारा क्या है, बांधवगढ़, हमेशा पूछा जाता है, इस बार ही पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है भाई। इसका तुम्हारा सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, यहीं पर गंगा ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण भी करती है।
है ना। फिर तुम्हारा कान्हा कहाँ पड़ता है भाई, तुम्हारे मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। फिर तुम्हारा जिम कॉर्बेट रामगंगा नेशनल पार्क है, यहीं पर जिम कॉर्बेट क्या बोलते हैं टाइगर रिजर्व भी है, जो कि तुम्हारा पड़ता है उत्तराखंड जिले में। फिर तुम्हारा बांदीपुर बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू भी बन जाता है ना। तो तुम्हारा कहाँ बनता है भाई, कर्नाटका में आता है। अगला तुम्हारा सरिस्का राजस्थान में आता है, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है भरतपुर पक्षी विहार, या तुम्हारा मेरे भाई क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भाई कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और इसके अलावा तुम्हारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी तुम्हारा कहाँ पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। बस इतना तुम लोग याद कर लो, इसके अलावा तुम्हें और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं यहीं से तुम्हारे बार बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तुम लोग चाहो तो एक बार जाकर के प्रीवियस ईयर की मैपिंग के क्वेश्चन उठा के देख लेना, सेम लगातार लगातार तुमसे यही पूछा जा रहा है। कभी जिम कॉर्बेट आता है, कभी बांदीपुर आता है, कभी सरिस्का आता है, कभी केवलादेव आता है, सेम इसी को वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो चलते फिरते एक बार आप लोग इसको जरूर से याद कर लेंगे, है ना। चलते फिरते चलो भाई इसको एक बार जरूर से याद कर लेंगे। तो भाई ये मैंने आपको विद इन 10 मिनट में जो भी तुम्हारे मैपिंग में जो तुम्हारे नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, या तुम्हारे जो टाइगर रिजर्व लगातार रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई, वो मैं तुमको याद कराने की पूरी कोशिश की है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लोग अगर इस वीडियो को लगातार देखेंगे तो जीवन भर कभी भी टाइगर रिजर्व और उनकी लोकेशन आप नहीं भूलेंगे। उम्मीद करूंगा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाली है, और आपके बोर्ड एग्जाम में 4 चांद नहीं 100 टाइम उसमें मून को अटैच करवा देगी। बस आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हम पुनः मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में उसे छोड़ जरूर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने के लिए बाध्य हूँ, और वो मैं करूंगा भी, ठीक है। फिर मुलाकात होगी, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वतंत्र रहिए और पढ़ते रहिए। होगी मुलाकात, तब तक लिए जय।